आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बाबा श्याम की लाडली आरती टॉक अब इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि वो बाबा श्याम की यात्रा करती थी, प्रतिदिन यात्रा करती थी और रिंगस से खाटू आती थी। दिन में 2 बार यात्रा करती थी। कभी भी बिना किसी चीज़ की परवाह करते हुए नंगे पांव बाबा श्याम का निशान लेकर, बालाजी महाराज का निशान लेकर खाटू धाम की यात्रा प्रतिदिन करती थी। बाबा श्याम के निशानों को अर्पण करती थी बाबा श्याम के दरबार में जाकर, और साथ ही साथ भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन भी कराती थी। अब वो दर्शन आपको नहीं मिला करेंगे, क्योंकि कहते हैं अच्छे लोग की ज़िंदगी बहुत ही कम होती है। और आरती दीदी अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। बाबा श्याम की शरण में, बाबा श्याम की सेवा के लिए बाबा श्याम को समर्पित हो गई हैं। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं, आप में से बहुत सारे भक्त बाबा श्याम की निशान यात्रा करते हैं। रिंगस से खाटू श्याम जी तक, बाबा के दरबार तक जाते हैं। 17 किलोमीटर की यात्रा करके जाते हैं। तो आपको बता दूं, जब आप यात्रा करते हैं तब यात्रा करते समय आपने देखा होगा कि आपके अगल बगल से कितनी तेज रफ्तार में गाड़ियां निकल जाती हैं। इस रोड पे ना स्पीड ब्रेकर है, ना कोई ऐसी चीज बनी है जिससे कि उन गाड़ियों की रफ्तार के ऊपर लगाम लगाया जा सके। फिर भी गाड़ियां इतनी रफ्तार के साथ बाबा श्याम के दरबार की तरफ और सीकर की तरफ होते हुए निकल जाती है। श्याम भक्तों, हम ही कितनी बार गए हैं, हमारे अगल बगल से इतनी तेज रफ्तार में गाड़ियां फराटा भरते हुए निकल जाती है। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम की निशान यात्रा करते हैं रिंगस से खाटू धाम तक की, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपको ये देख लेना चाहिए कि आप किस वक्त बाबा श्याम के निशान यात्रा कर रहे हैं। जब भी बाबा श्याम का निशान यात्रा करें, आगे पीछे देखकर यात्रा करें। बाबा श्याम आपके साथ सदा रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। परंतु श्याम भक्तों, भूलवश अगर आप खुद ही बीच सड़क पर चलने लग जाएंगे, मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, पीछे से गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, आपको नहीं पता चलेगा, कान में आपके हेडफोन लगा रहेगा, उसकी हॉर्न नहीं सुनाई देगी, तो इस प्रकार से हादसे होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि आज तक हमारे साथ हादसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हादसा होगा ही नहीं। यानी श्याम भक्तों, जब भी हम पैदल यात्रा करते हैं, बाबा श्याम की यात्रा करते हैं, तो हमें ये सचेत हो जाना चाहिए। यानी मान लीजिए हम दोपहर में अकेले ही यात्रा कर रहे हैं या किसी ऐसे समय में यात्रा कर रहे हैं जब अगल बगल में कोई नहीं होता, क्योंकि रिंगस की जो रोड है खाटू धाम तक की, वो दोनों तरफ खेत है और सुनसान रोड रहता है। यानी मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान कोई आपके समक्ष आ जाए, आपके साथ लूटपाट करके चला जाए, तो आप उस बीच रास्ते में क्या ही कर लेंगे। तो ये चिंता का विषय है श्याम भक्तों। अगर मान लीजिए आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, इसके ऊपर हालांकि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि रात्रि के समय जो श्याम भक्त यात्रा करते हैं या ऐसे समय में यात्रा करते हैं जब आगे पीछे कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है, अकेले ही वो निकल जाते हैं यात्रा करते समय अपने परिवार के साथ, तो उस समय हादसा होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। अब मान लीजिए आरती जी के साथ जो हादसा हुआ, वो हादसा में क्या था, जब वो बाबा श्याम और बालाजी का निशान लेकर हर दिन की तरह निकली और इसी प्रकार से सड़क पर चली जा रही थी। जो टोल टैक्स बीच में पड़ता है, आप अगर खाटू गए होंगे तो आप जानते ही होंगे, वो जो टोल टैक्स पड़ता है, टोल टैक्स के थोड़े से आगे जाने के बाद स्विफ्ट कार आ रही थी और उस स्विफ्ट कार की रफ्तार बहुत तेज थी और उस कार ने उन्हें ऐसी टक्कर मारी कि वो 20 फीट उछलते हुए सड़क पर आकर गिर गई। यानी 20 फीट समझ सकते हैं श्याम भक्तों, 20 फीट उछलकर सड़क पर गिरना, तो उसके बचने की संभावना नाम मात्र की रह जाती है। पीछे से जो यात्री आ रहे होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। उसके बाद उनकी बॉडी को उठाकर रिंगस ले जाते हैं। रिंगस जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर उनकी बॉडी को रखवाया जाता है। श्याम भक्तों, ऐसी जो दुर्घटना होती है, आज इनके साथ हुआ, कल किसी और श्याम प्रेमी के साथ भी हो सकता है। इस प्रकार से ये दुर्घटना घटी है श्याम जगत के लिए बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि जो भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाती थी, बाबा श्याम को निशान अर्पण करने के लिए जाती थी, और साथ ही भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन घर बैठे करवाती थी, ऐसे भक्त की मृत्यु हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी दुख भरी बात है। श्याम भक्तों, इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप भी बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, खाटू धाम जाते हैं, निशान यात्रा करिए। निशान यात्रा करने के लिए मना नहीं है, परंतु हमें इस चीज का ध्यान रख के चलना चाहिए। मौत कभी भी किसी भी समय आ सकती है,
परंतु अपने शरीर को बचाना, अपने प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमसे जितना हो सकेगा उतना हमें करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं। और जैसे इनके साथ ये हादसा हुआ, इससे पहले भी इनके साथ एक हादसा हुआ था और आरती जी को तो पहले ही बाबा श्याम ने ये इशारा दे दिया था। यानी जब उनके साथ से पहले 1 या 2 महीने पहले ही हादसा हुआ था, जब इनको किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी, तब इनका पैर फ्रैक्चर हुआ था और 1 महीने तक ये यात्रा नहीं कर पाई थी रिंगस से खाटू तक। यानी रिंगस में ही बैठकर बाबा को याद करती थी, वहीं पर बैठकर कीर्तन करती थी और हमेशा बाबा से यही विनती करती थी कि बाबा मेरे पैर सही कर दो ताकि मैं आपके दरबार आकर आपके दर्शन कर सकूं। और जब इनका पैर सही हो गया और जब इनका पैर पूरी तरह से ठीक हो गया, तो उसके बाद उस पैर के दर्द की परवाह किए बगैर ये खाटू धाम वापस से फिर से बाबा श्याम को निशान अर्पण करने लगी, बाबा के फिर से दर्शन करने लगी और उसी प्रकार से ये सिलसिला शुरू होता चला गया। और 5 जून 2024 को जब ये अपनी आखिरी निशान यात्रा पर निकली सुबह सुबह, तब भी इन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद ये खबर आ जाती है कि इनकी एक हादसे में मृत्यु हो गई और इस प्रकार से एक गाड़ी वाले ने इनको अपनी गाड़ी से उड़ा दिया, जो कि बहुत ही दुखद हादसा है। एक श्याम भक्त के साथ इतनी दर्दनाक हादसा, यानी कि गाड़ी के नीचे कुचल जाना, गाड़ी के झटके से इस प्रकार से मृत्यु हो जाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। यानी एक दर्दनाक मौत के साथ उनका अंत हुआ, जबकि वो श्याम भक्त थी, बाबा श्याम की इतनी सेवा करती थी। तो श्याम भक्त तो इसलिए कहा जाता है कि जो अच्छे भक्त होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, वो बाबा श्याम के बहुत ही प्यारे होते हैं और बाबा श्याम हमेशा उनको अपने पास रखते हैं, उनको अपने करीब रखते हैं। यानी जितनी सेवा इनसे लेनी थी बाबा को, उतनी सेवा बाबा ने ली और उसके बाद बाबा श्याम ने इनको मोक्ष की प्राप्ति कराई। अब श्याम भक्तों, इनके बिना एक ही कमी खलेगी, जिस प्रकार से ये बाबा के दर्शन हमें कराती थी। बाबा श्याम के दरबार जब ये पहुंचती थी सुबह में, तो सुबह पहुंचने के बाद वहां सिक्योरिटी गार्ड से लड़ झगड़ कर कैमरे से बाबा श्याम के दर्शन कराना, संध्या के समय जब ये यात्रा करके पहुंचती थी तब भी बाबा श्याम के दर्शन कराना, उसकी कमी तो बहुत ही ज़्यादा खिलेगी, क्योंकि कोई भक्त इनकी तरह तो बन नहीं पाएगा, इनकी तरह यात्रा तो नहीं कर पाएगा। सुबह और शाम के समय, दोनों समय बाबा को समर्पित तो नहीं हो पाएगा। खाटू धाम में इनकी कमी बहुत ज़्यादा खिलेगी। यानी जिस प्रकार से ये रोड पे हर रोज़ जाती थी, आती थी, भक्तों से मिलती थी, मोबाइल के ज़रिए बाबा श्याम के दर्शन कराती थी, अब वो सारी कमियां हमें खलती रहेंगी। तो श्याम भक्तों, सुरक्षित रहें, अपने परिवार की सुरक्षा करें। 51 निशान उठाकर बाबा के दरबार तक जाना और फिर आना, पैदल चलना, बहुत सारे ऐसे काम हैं। यहाँ तक कि अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर बाबा श्याम को समर्पित हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो आज का कोई भी इंसान करने के लिए 10 बार सोचेगा, परंतु इन्होंने नहीं सोचा और इन्होंने बेधड़क बाबा श्याम की सेवा करते करते अपने जीवन को बाबा श्याम को ही समर्पित कर दिया। ऐसे भक्त को दिल से सलाम। बाबा श्याम से यही विनती है, उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और ऐसे उच्च कोटि आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति दें। आप सभी श्याम भक्त अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, खाटू धाम जाएं, आगे पीछे देखकर जाएं, क्योंकि समय साल बहुत खराब है और अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा आपके हाथ है। जय श्री श्याम, जय श्री राम। के हाथों निशान आ रही थी, वो तो बाबा की महिमा गा रही थी, लेके हाथों निशान आ रही थी, वो तो बाबा की महिमा गा रही थी। किसे थी ये खबर होगा अंतिम सफर, किसे थी ये खबर होगा अंतिम सफर, आएगी ना कभी अब वो तो नजर, आएगी ना कभी अब वो तो नजर। साथ श्याम के वो साथ श्याम के साथ श्याम के वो जा रही थी, वो तो बाबा की महिमा गा रही थी, लेके हाथों निशान आ रही थी, वो तो बाबा की महिमा गा रही थी। थे हजारों निशान उसके श्याम को चढ़े, थे हजारों निशान उसके श्याम को चढ़े, प्रेमी होते हैं प्यारे ऐसे श्याम को बड़े, प्रेमी होते हैं प्यारे ऐसे श्याम के बड़े, चरणों में रहकर
चरणों में रहकर श्याम पा रही थी, चरणों में रह के श्याम पा रही थी। वो तो बाबा की महिमा गा रही थी, लेके हाथों निशान आ रही थी। वो तो बाबा की महिमा गा रही थी। आरती प्यारी क्या इतनी शाम हो गई, आरती प्यारी क्या इतनी शाम हो गई। सदा के लिए गोद में तेरी सो गई, सदा के लिए गोद में तेरी सो गई। राखी आंखों से आंसू बहा रही थी, राखी आंखों से आंसू बहा रही थी। वो तो बाबा की महिमा गा रही थी, लेके हाथों निशान आ रही थी। वो तो बाबा की महिमा गा रही थी। एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहन, पूरे श्याम जगत की चुलबुली, लाडली, सीधी सादी, भोली भाली आरती, जो न जाने किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में अपने घर से बाबा के दरबार आई, और जब बाबा के दरबार आई तो बाबा की होकर रह गई। और ऐसी हुई कि किसी ने कल्पना नहीं की होगी। वो कहती थी, भैया कभी मुझे कोई अपने पास नहीं बैठाता था, लेकिन जिस दिन शाम के दरबार में आई और रिंगस से खाटू बाबा को निशान चढ़ाना ही अपना मकसद बनाया, वो बोलने लगी, अब रोज लोग मुझे आरती दीदी बुलाते हैं। वो हमेशा कहती थी, शाम के चरणों में आकर मैंने जो पाया है वो शायद कई जन्मों की सेवा से भी ना मिले। आज काल ने जरूर उसे हमारे बीच से दूर कर दिया है, लेकिन वो शाम की राह पे विलीन हुई है, इसलिए वो सीधे शाम चरुणा अनुरागी बनी है। हमेशा याद की जाएगी आरती। सभी शाम भक्तों से आज की इस हृदय विदारक घटना को सुनने के बाद अपील और अरदास कि आप जब रास्ते में चले तो बिल्कुल बाईं तरफ होकर चले। लोग हेडफोन लगाकर भजन सुनते हुए आगे चलते हैं, भजन सुनिए, लेकिन आप इस बात का भी ख्याल रखें कि आगे और पीछे कोई आपको ठोकर ना मार दे। आप बिल्कुल बाईं तरफ होकर चले, सिंगल रास्ता। और जितने भी कम से कम श्याम भक्त जो बाबा के दरबार में दर्शन करने जाते हैं, रिंगस से खाटू के बीच में जब गाड़ी लेकर चले तो आप ये समझकर चला करें कि हम पैदल नहीं चल रहे, तो हम बाबा की परिक्रमा कर रहे हैं या बाबा की राह पर गाड़ी के माध्यम से चल रहे हैं। जैसे गिरिराज जी में लोग 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, उनकी गाड़ी की स्पीड 10-15 से 20 से ऊपर नहीं होती। अगर आप बिना ओवरटेक किए गाड़ी लेकर जाओगे और आपकी गाड़ी से अगर किसी पैदल यात्री को कोई तकलीफ नहीं होगी, तो आपकी वो यात्रा परिक्रमा यात्रा कहलाएगी। जो दूसरों का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, हमारा बाबा हमेशा उसका ध्यान रखता है। आरती की घटना आज पूरे श्याम जगत के लिए बहुत दुखद घटना है और पूरा श्याम परिवार, श्याम जगत मर्माहित है
और हर एक प्रेमी की यही पुकार है कि आरती बाबा उसे अपने गले लगाना और हर जन्म में उसे अपनी सेवा देना। जय श्री श्याम।